मैं आशीष चौधरी आपका एसएससी क्वेश्चंस बैंक में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम परसेंटेज पढ़ने जा रहे हैं। तो परसेंटेज परसेंटेज के इसके नाम के अंदर ही इसका मतलब है पर प्लस सेंट। सेंट मीनिंग हमारे को एक सेंचुरी भी डिनोट करता है, जिसको हम 100 ईयर्स कहते हैं। और पर मतलब हिंदी में प्रति, यानी कि 100 ईयर्स के अंदर 1 ईयर होगा, तो इट्स मीन कि 1/100, और ये हमारी होगा 100 ईयर्स की परसेंटेज के अकॉर्डिंगली 1%। 1 ईयर 100 ईयर्स का 1% है, 1/100 में। और मान लेते हैं कि आपके एग्जाम के अंदर 50 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100। अब आपको इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो आपकी इसमें परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आप इसको मतलब ये भी बोल सकते हैं कि 100 में से हमारे 50 मार्क्स आए हैं, और हमारी परसेंटेज जो कैलकुलेट होती है वो 100 पर कैलकुलेट होती है। तो 50% 50% आपकी परसेंटेज बनेगी। अब एक और ऑप्शन देख लेते हैं कि अगर हमारी परसेंटेज जो है वो 20 आउट ऑफ 200 बन रही है, ये 200 में से सिर्फ 20 ही नंबर आए, ये 20 ही नंबर आए हैं, तो हम उस केस के अंदर हम अपनी परसेंटेज को कैसे निकालेंगे। परसेंटेज के अंदर इस केस के लिए हमें पता है कि हमें अपना जो बेस है उसको 100 बनाना पड़ेगा। 100 बनाने के लिए इसको हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 200 को हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, जब जाकर के ये हमारा 100 बनेगा। तो हम इसको देख लेते हैं। अगर हम इसको 100 बना रहे हैं 200 को, तो हम 20 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा 10 की वैल्यू बन जाएगी। तो हमें पता लग गया कि इसका है 10% आउट ऑफ 100। अब इतना समझ में आ गया है, तो हम आगे का अब काम कर लेते हैं। हम आगे चलते हैं। जो हमारा है कि हमें परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज हमें देखना होता है। अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें, तो हम पहले हम सीख लेते हैं परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन के अंदर हम एक वैल्यू ले लेते हैं 20%। 20% को हम ले लेते हैं। तो हमें हमेशा इसको जो भी है इसका हमेशा रहता है कि अगर यहाँ पर a% है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से। ठीक है, तो अब हम इसको लिख लेते हैं कि 20 मल्टीप्लाई में 1/100, तो 20 वन ज़ा और 20 5 से। फ्रैक्शन के अंदर हमारे को ये वैल्यू मिल गई है 1/5। 1/5 की वैल्यू मिलने पर हम इसको 30% पे नोट कर लेते हैं। 30% के अंदर ये हमें 30 मल्टीप्लाई में 1/100 करना है। तो जब हम इसको कैसे करेंगे कि 0 से 0 चला गया और हमें 3/10 मिल गया। 3/10 अभी भी नहीं है क्लियर, तो हम 25% को और ले लेते हैं। 25%, तो 25 मल्टीप्लाई में 1/100 इक्वल टू 25 वन ज़ा, 25 फोर ज़ा और 1/4 हमारा फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। हम इसके अंदर आगे चलते हैं, जो कि हमारा
अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारी जो कुछ परसेंटेजेस हैं वो इसमें भी आती हैं। 16/3%, हमारी कुछ ऐसी परसेंटेजेस भी होती हैं। तो हम इसको पहले कर लेते हैं कि जो हमें इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में 15/3, 50/3, हम इसको सेम एज इट इज हम 50/3 मल्टीप्लाई 1/100 हम करेंगे। 15 वन ज़ा 50 टू ज़ा, तो 2 3 या 6 हो जाएगा, ये हमारा 1/6 हमारा फ्रैक्शन हमें मिल जाएगा। तो हमने ये भी सीख लिया। अब हम आ जाते हैं फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज में, कि हम फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज कैसे करेंगे। तो फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज के लिए हम जो यूज करते हैं उसके अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे फ्रैक्शन के लिए। तो मैं पहला फ्रैक्शन ले लेता हूँ 1/11, और उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 से। 100 के लिए अब हमें जो आगे करना है, अब ये हमें मिलेगा 100/11। अब इसको हम 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये 9 पे 99 आएगा, और 1 हमारा बच गया है, और 11 एज इट इज आएगा, तो ये 9 1/11% होगा। और इसको डेसिमल वैल्यू में लिखेंगे तो 9.09%, तो 9.09% होगा। अगर हमें पूछ ले कि 2/11, 2/11 के लिए भी अगर हम 100 और सेम एज इट इज 200/11 करेंगे, एंड देन हम देखेंगे कि हमारा जो मतलब 18 है वो हमारे को 998 ला करके दिया है। तो हम 18 2/11 करेंगे परसेंटेज, और तो ये अगर हम करने जाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा है। अगर हम देखें तो ये 1/11 2/11 देखें तो ये इसका 2 गुना हो रहा है, यानी कि 1 जो ऊपर है वो नीचे 2 बना है। तो क्यों ना हम इसके 9 1/11 के अंदर ऊपर की वैल्यूज के अंदर, क्योंकि वो ऊपर डबल हो रहा है, नीचे 11 और 11 सेम है, तो हम 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, और 11 एज इट इज परसेंट लिया है, इससे इधर मल्टीप्लाई 2 करके। तो ये हमारा ये हो गया एक। तो सेम हमारा ये एज इट इज है जो हमें करना है। हम आगे आ जाते हैं अपने कुछ नॉमिनल फ्रैक्शंस के ऊपर। तो चलो मैं एक और समझा देता हूँ। हम 1/7 ले लेते हैं। 1/7 को हमें मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। तो हम इसको 100 के साथ करेंगे तो हमें 100/7 मिलेगा। तो 7 के अंदर जो हमारे को पता है कि 7 7 का 49 होता है, तो उसको डबल करेंगे 49 49 98 14 आ जाएगा। 2/7% हमारी वैल्यू में मिल जाएगी। तो सेम एज इट इज अगर मैं इसका पूछना चाहूँ कि 2/7 कितना होगा, सेम एज इट इज हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और हमें पता है कि 14 2/7 1/7% की वैल्यू है। हम उसको पहले लिख करके हम उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मल्टीप्लाई करने पर 14 जो है वो 28 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 7 एज इट इज आ जाएगा। तो हमारे को मिल जाएगा 28। 2/7 की वैल्यू जो है वो हमारे को 28 4/7% हमें मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको यहीं पर ही थोड़ा सा, मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम फ्रैक्शंस देख लेते हैं अपने लिए। तो फ्रैक्शंस के अंदर अगर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमें कुछ वैल्यूज लर्न कर लें तो अच्छा है। 1/2 को हम 50% बोलते हैं, 1/3 को
33 1/3% और 1/4 को 25% एंड 1/5 को 20% एंड 1/6 को 16.66% एंड 16 2/3% एंड 1/7 को 14 2/7% एंड 1/8 को 12 1/2% एंड 1/9 को 11 1/9% एंड 1/10 को 10%। ठीक है, अगर मैं एक फ्रैक्शन उठा करके अगर मैं दिखाना चाहूँ तो हम इसको कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जैसे हम 1/10 को हम ले रहे हैं तो वो हमें पता है कि हाँ ये 10% की वैल्यू है। अभी 10% की वैल्यू कैसे बनी थी, तो यानी कि 10 अबव होगा और 10% को हम ले लेते हैं 100, मल्टीप्लाई में अगर हम 100 करेंगे तो 100 कैंसिल होकर के 10% हमें आंसर देगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे को मिला है। अब हम आगे की फ्रैक्शन देख लेते हैं कि 1/7, 9/1/11 और 9.09, 1/12, 8 1/3 and 1/13, 7 9/13, 1/14, 7 1/7% and 1/15, 16 2/3% and 1/16, 6 1/4% and 1/17, 5/15/17% and 1/18, 5/9% and 1/19 and 5/19% and 1/20 as the 5%। तो ये हमारे को कुछ ये परसेंटेज हैं जो हमें लर्न करने हैं। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में दोबारा रिवाइज करा दूंगा। सो अब हम आगे चलते हैं। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपना। तो 12% ऑफ 625। क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट, निम्न में से कौन सबसे कम है। और उसमें से हमें सबसे कम बताना है ऑप्शंस में से। पहले हम ए ऑप्शन लेते हैं और ए ऑप्शन के अंदर हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारा ए ऑप्शन है 12% ऑफ 625। अब हमें 625 का 12% निकालना है। अब या तो हम इसको अपने नॉर्मल तरीके से करें कि हम 12/100 करें 625, जैसे कि मैं करके दिखा देता हूँ कि 12/100 मल्टीप्लाई में 625 और 25 से जो है हमारा ये 4 से चला जाएगा, ये हमारा 625 25 पे चला जाएगा और 25 में जाने के बाद ये हम 4 को जो है 4 1 और 4 3 का 25 को हम 3 से करेंगे तो हमारा 75 आ जाएगा। ठीक है, हम बी की परसेंट निकाल लेते हैं जो कि है 15% ऑफ 555। अब इसके लिए अब हम 15% और 555 हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15% निकालने के लिए 555 का 555 से। सो अब हम इसको कैलकुलेट करने के लिए 5 से करते हैं 20 और ये 111 और ये 5 3 5 4, ये हमारे को 333 मिल जाएगा। 333/4 हम उसको और सॉल्व करेंगे तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 32 हो गया और ये आगे जा करके उसको 13 बनाएगा, 13 चौक 12 और फिर भी एक बच गया है। पॉइंट लगा के उसमें 0 लगाएंगे और 2 4 8 होता है और 5 84.25, सॉरी 83 आएगा, 83.25। सो ये हमारे को इसका मिल गया है 83.25 और जिसमें जो है हमारे को ए का मिल गया है। सी को फाइंड आउट कर लेते हैं। सी को फाइंड आउट करने के लिए वही नॉर्मल अपना 10% निकालना है 720 का।
इसको तो हम यहीं से कर लेते हैं, 0 से 0 चला जाएगा और हमारा 72 मिल जाएगा। 72 मल्टीप्लाई 1 होगा तो 72 मिल जाएगा। हम डी फाइंड करते हैं। डी के लिए हमें चाहिए मतलब 9% चाहिए। तो इसके अंदर मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ, अगर कभी आप फंस जाएं कि आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो इससे भी निकाल सकते हैं। लाइक 10 - 1% ऑफ 845। तो पहले हम इसकी 10% लिख लेते हैं 84.5 और 1% लिख लेते हैं 8.45। यहाँ पर ऊपर 0 लगा देते हैं। हम इसको माइनस कर देते हैं क्योंकि हमें 10 में से -1 करना है, तो 9% के लिए हम इसको माइनस कर लेते हैं। ये 10 हो जाएगा, 10 5 5 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा तो ऐसे 0 आ जाएगा। और ये यहाँ पर इसको 8 ये 7 बन जाएगा और ये 14 होगा, 6 आ जाएगा हमारा और ये हमारा 7 एज इट इज आ जाएगा। हमें 76.05 हमें मिल गया। अब 76.05 हमें मिल गया है और ऊपर हमें 72 मिल गया है। तो अभी हमें सबसे छोटा बताना है, तो ये हमारा सी है जो कि है हमारा आंसर 10% ऑफ 720। ये हमारा सबसे छोटा है। हम क्वेश्चन 2 पर आ जाते हैं। ओके, क्वेश्चन 2 है कि हमें 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। अब मैं आपको एक चीज डिनोट करवा देता हूँ कि ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। अब ये जो है हमारे पास, ये हमारे लिए एक इस चीज का वर्क करेगा कि हमें इससे आसानी होगी कि ये हमारे को इस फॉर्मूला पे बेस्ड है कि a अपॉन में b मल्टीप्लाई में 100। जिसके साथ ऑफ होगा वो नीचे होगा। अगर मैं हिंदी का बताऊं, हिंदी के अंदर हमेशा जिसके साथ का होगा, का, वो नीचे होगा। इंग्लिश में ऑफ वाले से आगे वाला नीचे होगा, यानी कि हम उसको बी डिनोट करेंगे। ये हम डिनोट करेंगे बी से। तो अब हम आ जाते हैं। तो 2/3/1/3 इंटू 100। अब हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है। तो 3 से 3 चला जाएगा और ऊपर 2 बच जाएगा तो हमारा 200 हो जाएगा। अच्छा, अगर आप इसमें फंस जाएं तो ये हमारा एक ट्रिक मेथड है जो हम यूज कर लेते हैं, जिसके अंदर हम इसको इस तरीके से कि जैसे कि 2/3 रेशियो 1/3, रेशियो के अंदर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6/3। अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 एंड 2। अब हमें पता लग गया कि 1 की वैल्यू 2 आ रही है। अब यानी कि 2/1 है और मल्टीप्लाई में हमें 100 करना है, तो हम इसको 200 कर लेंगे कि 1 यूनिट 2 आ रही है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोल रहा है कि 80 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर। अब इसके अंदर मीटर और किलोमीटर है। अब हमें एक चीज याद ध्यान रखनी है, यहाँ पर हम अपना वही रूल लगाएंगे, a/3 अपॉन में 100%। इसी को ही हम यूज करेंगे उन चीजों के लिए। सो अब हम आगे आ जाते हैं। तो हमें 80 मीटर है, यहाँ पर डिनोट करना मेरी बात को, 80 मीटर है और हमें जो है डिवाइड करने के लिए बोला गया है। मैंने बोला था ना का के साथ वाला नीचे आएगा, तो 5 किलोमीटर। अब हम एक चीज ध्यान रखेंगे कि मीटर के साथ किलोमीटर का कभी भी सॉल्यूशंस या हम डिवाइड या मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते। इसको हमें मीटर या तो मीटर को किलोमीटर में करना होगा
या फिर हमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमेशा हम बड़े को ही छोटा करेंगे। तो 80 मीटर और 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। तो हम 5 मल्टीप्लाई 1000 मीटर मल्टीप्लाई में 100 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं और हमें परसेंटेज निकाल लें। तो 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, हमें बच गया 8/5। अब 8/5 के लिए हमें ऑप्शंस फ्रैक्शंस में नहीं है, पॉइंट डेसिमल में है, तो हम उसको और आगे करेंगे। तो हमें मिल जाएगा 5 1 5 और 3 बच गया। तो पॉइंट लग जाएगा 5 6 30%, 1.6%। 1.6% हमारा आंसर है। ओके, मैंने इसके अंदर पहली अंडरलाइन कर। थर्ड के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि है हमारा व्हाट परसेंटेज ऑफ 3 डेज इज 12 आवर्स। मतलब 12 घंटे में 3 दिनों का कितना प्रतिशत होगा। 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत होगा। सो वही अपना रूल A/B मल्टीप्लाई में 100%, इसी को ही हम लेकर के चलेंगे। अब इसके अंदर हमें ध्यान क्या करना है कि 12 आवर्स हैं और 3 डेज हैं। सेम ऊपर वाली प्रॉब्लम कि आवर्स और डेज को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो हम डेज को आर में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए हम मतलब 3 दिन के साथ कहा है और 3 डेज से पहले ऑफ है, तो हम इस वजह से 3 को नीचे रखेंगे। 3 मल्टीप्लाई में 24 करेंगे, क्योंकि 1 दिन में 24 घंटे होते हैं। और ऊपर हम 12 आवर्स जो हम लिखे हुए हैं, और मल्टीप्लाई में हमें 100% निकालना है। तो 12 वन ज़ा, 12 टू ज़ा, 2 3 6 हो गया, 1/6 हो गया। और 1/6 का अगर आपको ध्यान हो तो मैंने परसेंटेज पीछे ही बताया है आपको कि 16/2/3%, ये हमारा आंसर होगा। 16/2/3%। अब आपको पता लगा कि हमारे को परसेंटेजेस क्यों लर्न करने, ताकि आप इजी जा पाओ। अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, जिसको लर्न होगा वो आपसे आगे निकल जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। अब ये है कि हमारा 8% ऑफ 5 लीटर इज, 5 लीटर का 8% है। मतलब कितने, मतलब 8% क्या होगा वो पूछा है। तो 5 लीटर का हमें 8% बताना है। और अगर हम देखें तो हमारे ऑप्शंस के अंदर हमें ml दिए हुए हैं, तो यानी कि लीटर से, मतलब लीटर को हमें पहले मिलीलीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम 8% को एज इट इज 8/100 लिख लेते हैं। और 5 लीटर को हम 5 मल्टीप्लाई, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो हम मिलीलीटर उससे डिनोट कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, और 8 5 ज़ा 40 होते हैं। 40 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 400 ml। तो हमारा 400 ml आंसर होगा। ओके, अब हम आज अपनी क्लास को यहीं ओवर करते हैं। आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।